नमस्कार, आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव और मैं हूं दशरथ प्रधान। झारखंड की राजनीति में बीते एक महीने ने गहरी चोट दे दी है। राज्य ने अपने दो बड़े नेताओं को खो दिया, दिसोम गुरु शिबू सोरेन और राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन। इन दोनों के निधन ने सत्ता संतुलन से लेकर आने वाले चुनावी समीकरण तक सब पर बड़ा असर डाल दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक और झारखंड आंदोलन के जननायक दिसोम गुरु शिबू सोरेन अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका राजनीतिक सफर सिर्फ एक नेता का नहीं बल्कि पूरे झारखंड के आत्मसम्मान का प्रतीक था। आदिवासी समाज और झारखंड के हक की लड़ाई में उनकी भूमिका ऐतिहासिक रही। शिबू सोरेन का निधन सिर्फ एक सीट खाली होना नहीं है, बल्कि ये पार्टी के लिए एक युग का अंत है। उनकी खाली हुई राज्यसभा सीट, जिसका कार्यकाल 2026 तक था, अब झामुमो के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि पार्टी को एक ऐसा नेता को भेजना होगा जो गुरुजी की छवि और विरासत को आगे बढ़ा सके। इसी बीच झारखंड के मौजूदा शिक्षा मंत्री और घाटशिला विधानसभा से विधायक रामदास सोरेन के निधन ने सरकार और संगठन दोनों को बड़ा झटका दिया है। कैबिनेट में अब एक जगह खाली हो गई है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार परिवार के संपर्क में हैं। पारिवारिक चर्चा और राजनीतिक परंपरा को देखते हुए कयास लगाए जा रहे हैं कि रामदास सोरेन के बड़े पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन को मंत्री पद की जिम्मेदारी दी जा सकती है। अब पार्टी और सरकार के सामने चुनौती बड़ी है, लेकिन जोड़िए राजनीतिक जटिलता। पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के पुत्र बबलाल सोरेन ने विधानसभा चुनाव में रामदास सोरेन को कड़ी टक्कर दी थी। इस वजह से रामदास के बड़े पुत्र सोमेश चंद्र सोरेन के लिए राजनीति में राह उतनी आसान नहीं होगी। सन 2024 के विधानसभा चुनाव में चंपाई सोरेन का भाजपा में जाना और उनके बेटे बबलाल सोरेन का घाटशिला से चुनाव लड़ना इस सीट पर संघर्ष की नई कहानी थी। उन्होंने रामदास सोरेन को कड़ी टक्कर दी। जैसे समाचार में रिपोर्ट भी हुआ था कि चंपाई सोरेन के पुत्र को हराकर तीसरी बार विधायक बने थे रामदास सोरेन। ये केवल एक राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, बल्कि पार्टी के भीतर और पारिवारिक समीकरणों में भी भारी बदलाव ला रही थी। शिबू सोरेन की खोई हुई राज्यसभा सीट राजनीतिक मिसाल थी। उनकी जगह पार्टी को एक ऐसा व्यक्ति भेजना होगा जो उनकी राजनीतिक विचारधारा और आदिवासी राजनीति की गहराई को समझे। रामदास सोरेन के निधन के बाद उन्होंने कैबिनेट और घाटशिला विधानसभा दोनों में एक स्थान खाली किया है। झामुमो सूत्रों के अनुसार सोमेश चंद्र सोरेन को कैबिनेट में शामिल करने की तैयारी है, मगर राजनीतिक विवाद और चुनावी दबाव इसे आसान नहीं बनाएंगे। कानूनी रूप से 6 महीने के भीतर घाटशिला में उपचुनाव होना जरूरी है। झामुमो अपने पारिवारिक और राजनीतिक समीकरण को देखते हुए संभवतः सोमेश चंद्र सोरेन को उम्मीदवार बनाएगा, पर यह निर्णय तभी प्रभावी होगा जब विपक्ष का सामना भी ध्यान में रखा जाए। भाजपा में चूंकि बबलाल सोरेन जैसी चुनौतियां मायने रखेंगी, क्योंकि उन्होंने पहले चुनाव में रामदास को कड़ी टक्कर दी थी। दो बड़े नेताओं की राजनीतिक विरासत अब खाली हाथों नहीं छोड़ेगी। उनकी कमी का बोझ झामुमो पर है, लेकिन चंपाई सोरेन के पुत्र द्वारा रामदास को पहले टक्कर देने की घटना स्पष्ट संदेश देती है। राजनीति सिर्फ वारिसों का नहीं बल्कि जनवाद की भी लड़ाई है। अब देखना होगा कि झामुमो इन चुनौतियों को किस रणनीति से संभालता है। राज्यसभा उम्मीदवारों और घाटशिला उपचुनाव में निर्णय कितने निर्णायक होंगे, हम इस पूरी घटनाक्रम पर आपकी नजर बने रहने मदद जरूर करेंगे। तो देखते रहिए छोटा नागपुर लाइव। नमस्कार।